ठीक है, ये हो गया ना नोट तुम्हारा? यस सर। ठीक है, जो कम होगा, ठीक है, जैसे x कम है, ठीक है, वो कहाँ रखेंगे हम? पहले y1 पर रखेंगे और x/2 की वैल्यू निकालने के बाद x डैश पर। ठीक है, सेकंड वाले में, ठीक है, मतलब जो कम होगा वो y1 पे रखा जाएगा, वो याद रख। ठीक है, जो भी कम होगा वो किस पे रखा जाएगा? y1 पर रखा जाएगा। बाकी तुमको ऑप्शन से पता चल जाएगा आंसर। बस इसमें इन चारों की वैल्यू कर देनी है, तुम्हारा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन देखो, देखो ये है क्वेश्चन। ये इक्वेशन दे दी हमको, नॉन होमोजीनियस डबल डिफरेंशियल। तो यहाँ पर अगर p की वैल्यू निकालूंगा तो p की वैल्यू 1 आ गई। p की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। इसको छोड़ दो, p को छोड़ दो। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते थे कि जो डबल डेरिवेटिव है उसकी तरफ m स्क्वायर के इज इक्वल टू 0 कर दो। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे हम इस तरीके से। ठीक, तो m स्क्वायर 0 से मुझे क्या मिला? m की वैल्यू 2 मिली, 0 0। और जब दो सेम वैल्यू मिलती है हमको तो सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते हैं? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, याद है कुछ ये नहीं सॉल्यूशन के लिए? एक बार थोड़ा और बता देता हूँ। अगर m की वैल्यू दो सेम मिलती है, सेम, ठीक है, जैसे 0 0 एक्स एक्स ले लिया, ठीक है, ये जो भी मुझको क्या मिल गई? सेम वैल्यू मिल गई। इस यहाँ पर मैं ले लेता हूँ p मान लिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं a प्लस बी एक्स ई रेस टू द पावर आयोटा पी एक्स। ठीक है, यहाँ पर 0 है तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, p की वैल्यू 0, तो a इज इक्वल्स टू बी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको थोड़ा याद आ जाएगा तुमको पहले का। अगर m की वैल्यू रियल होती है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट होती है, जैसे p और q हो गई, तो इसके लिए सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? a ई रेस टू द पावर आयोटा पी एक्स, ठीक है, b ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा माइनस आयोटा पी एक्स। तो इसको मैं चलो इक्वेशन बता ही दूंगा, ये मत लिखो। ठीक है, बस आयोटा नहीं आएगा इसे। अगर इस तरीके से होगी तो इसको लिखेंगे a ई रेस टू द पावर पी एक्स प्लस b ई रेस टू द पावर क्यू एक्स, और इस तरीके से जो भी आएगा ई रेस टू द पावर आगे तक बढ़ाते चलो। तो ये दो याद रख लो। ठीक है, अब इसको क्या करना है? हमने क्या करा, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने सॉल्यूशन लिख लिया। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जनरल सॉल्यूशन के बाद क्या करना है
तुमको जो गिवन कंडीशन है वो रखनी है। गिवन कंडीशन क्या है, इसको मैं चलो एक बार, ठीक, हाँ, इसको गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ये और ये दो बाउंड्री कंडीशन है। इन बाउंड्री कंडीशन को हमने जनरल सॉल्यूशन में रखना। ठीक, पहली वाली रखी y इज इक्वल्स टू 0 है और x इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू हमने 0 पुट कर दिया, x इज इक्वल्स टू 0 पर, तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन मिली a इज इक्वल्स टू px। तो मेरा ये क्या आ जाएगा, ये एक सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू bx। अब मैंने बताया था कि जो मेरा एक सॉल्यूशन आएगा उसमें कोफिशिएंट को छोड़कर जो भी मेरे पास चीज आएगी उसको क्या मान लूंगा मैं, y1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब हमको जनरल इक्वेशन में दूसरी वाली बाउंड्री कंडीशन रखनी है, यानी कि y1 इज इक्वल्स टू 0। तो जब ये वैल्यू पुट करोगे तो a प्लस बी आ जाएगा और b की वैल्यू -a, और हम इसको y में जब पुट करेंगे तो हमारे कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी, a x -1। ठीक है, तो इसमें भी क्या कर दोगे, इसमें कोफिशिएंट को, जो भी हमारा कांस्टेंट है उसको छोड़कर जो वैल्यू आएगी x-1, ये मेरे लिए क्या हो गया, y2। बस y1 निकालना है, y2 निकालना है, तो ये मेरे पास ये आ गया, y1 कितना आ गया, x आ गया, y2 कितना आ गया, x-1। ठीक है, इसके लिए रॉन्सकियन निकाल दो, तो x x-1 इनका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पर रॉन्सकियन की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब जो मेरे पास जी एक्स 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 डैश, ये कितना था, y1 एक्स, y2 एक्स डैश, p और w, और x लेस देन एक्स डैश था, ऐसे ही y2 एक्स, y1 एक्स डैश अपॉन p w, ये था मेरा x लेस देन एक्स डैश। ठीक है, ये हमारा x ग्रेटर देन एक्स डैश। ठीक है, बस यहाँ पर जब वैल्यू पुट करूंगा मैं y1, तो y1 में क्या करूंगा, x रख दो, y1 कितना था, x, तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया, x। अच्छा, p और w 1 1 थी, इसको तो हटा ही दो, तो यहाँ मेरा आ गया x, y2 में x डैश रख दो, तो y2 कितना है, x-1, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, x डैश -1। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा नीचे, सिमिलरली ऐसे नीचे आ जाएगा x डैश और x-1। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रीन्स फंक्शन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन था, हमारा डी ऑप्शन मैच हो रहा था। ये क्लियर हुआ है, देखो ये तो वैसे ऊपर वाला जो था ये बिल्कुल सेम था, लेकिन इन्होंने ये वाला y2 चेंज कर दिया। अगर जो ऊपर था वही नीचे होता तो हमारा क्या हो सकता था, सेम हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, डिफर कर दिया, यहाँ पर हाफ का फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हाफ नहीं आता। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रीन्स फंक्शन को सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ ये वाला ट्रिक। सर एक बार y1 और y2 की वैल्यू कैसे निकालना है बताना। ठीक है, इसको मैं नीचे करता हूँ, चलो एक बार और। हमारी कुछ इस तरीके से इक्वेशन दे रखी थी और हमको गिवन क्या थे, दो सॉल्यूशन गिवन थे, दो बाउंड्री कंडीशन गिवन थी। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हो, यहाँ से m इज इक्वल टू 0 0। जब रियल और सेम आती हैं तो y इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं, जनरल इक्वेशन a प्लस एक्स बी ई रेज टू द पावर 0x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स बी हो जाएगा, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन। अब y1 y2 निकालना सीख लो, जनरल सॉल्यूशन तक तुम कर लोगे आराम से, अगर ये वाले लिखना आते हैं।
पहली कंडीशन लगाओ, जो छोटी वाली कंडीशन होगी, ठीक है, जो पहले गिवन होगी वो कंडीशन लगाओगे। फर्स्ट कंडीशन, ये मैं फर्स्ट कंडीशन लगा रहा हूँ, ये सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट अभी कंडीशन लगा रहा हूँ, इसमें y 0 है, 0 रखना है, तो 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b 0। तो यहाँ से मुझे कॉफिशिएंट मिल गया a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 0 मैं जनरल इक्वेशन में पुट करूंगा, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, bx। क्लियर हुआ? अब यस सर। ये जो सॉल्यूशन आया ना, इसमें कांस्टेंट को छोड़ दो, कोएफिशिएंट को, ठीक है। ये जो बाकी बचा हुआ है, ये मेरे लिए y1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से y1 कितना हो जाएगा, x, ये निकाल लो बस। अब उसको पूरी इक्वेशन को भूल जाओ, जनरल को भूल जाओ, सबको भूल जाओ, y1 निकालना था बस सबको। अब इसमें सेकंड बाउंड्री कंडीशन रखो, y0 इज इक्वल्स टू 1, y0 इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b 1। x की जगह मैंने 1 रख दिया, नहीं उल्टा था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल्स टू माइनस b। तो मैंने ऊपर जब b के टर्म्स में लिखा था, तो नीचे भी मुझको b के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी एक्स था, तो a की जगह क्या रख दूंगा मैं, माइनस b। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये b x माइनस 1। अब फिर कांस्टेंट को छोड़ दो, बाकी जो बचेगा ये मेरे लिए क्या हो गया, y2, ठीक है। y1 y2 आ गया, रॉन्सकियन निकाल लो, x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 1, और ये कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। बस अब उस वाले जनरल फॉर्म में पुट करो इन सब की वैल्यू, और तुम्हारा गेन फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना पार्ट। अब क्लियर हुआ y1 y2? एक बार और बताना है। यस सर, हो गया सर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, अब तुम सॉल्व करो इसमें। इस तरीके से हम कोई क्वेश्चन गिवन है, ये गिवन है, यहाँ इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो क्या लिखी जाएगी, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो प्लस माइनस 1 के केस में जब रियल और डिस्टिंक्ट हो, तो जो सॉल्यूशन होता है वो किस तरीके से लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू साइन एक्स, b इज इक्वल्स टू प्लस b कॉस एक्स। इसको उल्टा लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, या फिर ई रेज टू द पावर में भी तुम लिख सकते हो, इसको ई रेज टू द पावर में भी लिख सकते हो। लेकिन ई रेज टू द पावर में लिखने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में साइन कॉस में है, तो तुम क्या करोगे, इसको साइन कॉस में ही लिखोगे, ठीक है। तो साइन कॉस में तुमको ये लिख लिया हमने। अभी हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें पहली वाली कंडीशन लगाओ, y इज इक्वल्स टू 0 है जब x इज इक्वल्स टू 0 है। तो पहली वाली कंडीशन लगाई, तो 0 है इज इक्वल्स टू x की 0 है, तो साइन 0 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b cos 1 इज इक्वल्स टू 0। cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो यहाँ से b कोफिशिएंट कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर मुझे y कितना मिल गया, a sin x मिल गया, ठीक है। सेकंड, अगर मैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगा, π/2 पर 0 है, ठीक है, तो 0 है, π/2 पर कौन 0 नहीं है, तो साइन, तो a प्लस 0, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, a इज इक्वल्स टू 0।
तो जब मैं y इज इक्वल टू रखूंगा तो इसमें a 0 हो जाएगा, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, b cos x। अब मुझको क्या करना है, इन दोनों में से पहले वाले में से क्या निकाल लिया मैंने, y1 ले लिया, और दूसरे वाले में से क्या ले लिया, y2 ले लिया। बस इनके करस्पॉन्डिंग रॉन्स्किन निकाल दो। यहाँ पर p की वैल्यू 1 है, रॉन्स्किन कैसे निकालोगे, मेरा sin x cos x, इसका डिफरेंशिएशन sin x cos x का माइनस, इसका रॉन्स्किन निकालोगे माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, कितना आएगा माइनस। ठीक है, रॉन्स्किन निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया, y1 y2 इसमें पुट कर दो। रॉन्स्किन -1 है तो माइनस आ गया। ठीक है, sin x cos x डैश और ये सब आ गया। ठीक है, x कम है, ठीक है, तो कहाँ पुट कर दोगे, y वाले में पुट कर दो, y1 वाले में। इन दोनों को देखो, x कम है तो y1 पे पुट गया, यहाँ x वाला कम है तो ये y में ऊपर चला गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन था इसमें, ये रहा। ठीक है, जो भी कम होगा वो y1 में चला जाएगा, उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से अभी फिलहाल के लिए काफी है। मुझे लगता है कि अगर तुमने ये भी प्रैक्टिस कर ली 2-3 क्वेश्चन पे, तो तुम यहाँ से ये 5 नंबर का क्वेश्चन तुम क्रैक कर सकते हो। सर ये कम कैसे, सर ये बताइए लास्ट में। यहाँ पर देखो ना, ये साइन एक्स है हमारा, इधर देखो इस वाले, ये हमारा y1 आ गया था हमारा साइन एक्स, इधर क्या आ गया था कॉस एक्स। ठीक, तो y1 y2 आ गया, रॉन्स्किन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। अब इन ऑप्शन में देखो साइन कॉस, ये देखो x लेस देन क्या है y1, तो जो बताया था कि जो कम हो वो कहाँ पर कर देना है हमको, y1 में। तो हमारा क्या आ गया साइन एक्स, और एक्स डैश कहाँ पर कर देना, कॉस एक्स डैश। ये आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड वाले केस में हमारा कौन सा कम है, एक्स डैश कम है। ठीक है, तो जो भी कम है उसको कहाँ रख देना है, आपको y1 में पुट कर देना है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें पुट कर दिया, क्लियर हो गया अभी एक्स डैश में। सर ये मेरे समझ में नहीं आया सर, कम कैसे। y1 आ गया तुम्हारा साइन एक्स, y2 आ गया साइन एक्स। हाँ सर। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा रॉन्स्किन आ गया -1, पी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो जब इसको पुट करोगे तो -1 तो आएगा, माइनस तो आएगा तुम्हारा बाहर, इसको तो भूल जाओ। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ इस तरीके से तुमको डाटा गिवन होगा कि x इज लेस देन एक्स डैश और x डैश इज लेस देन x। तो क्या करना है तुमको, जो भी कम हो, जो भी कम हो, जो शब्दों पे ध्यान दो, जो भी कम हो, यहाँ पर दोनों में से कम क्या है, x, तो कम वाले को हमेशा y1 में रखना, कम वाले को कहाँ रखना है, y1 में रखना है तुमको। तो यहाँ पर x है, x कम है, तो तुमने y1 में पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स। ठीक, और जो दूसरा बचा वो y2 में पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस एक्स डैश। ऐसे नीचे वाले के लिए लिखना है, तो यहाँ पर वाले केस में क्या है, एक्स डैश कम है, तो जो कम है उसको कहाँ रखना है, y1 में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास y1 में ये रहा साइन एक्स डैश, और x वाले को कहाँ रख देना है, कॉस एक्स। क्लियर है अब ये। यस सर।
ठीक है, तो तुम्हारा ये टॉपिक भी इसको याद रखना है ना, जी वाली। ठीक है, फोरियर सीरीज में ना एक चीज याद रख लो बस। अभी फोरियर सीरीज में तुम इतना नहीं याद कर पाओगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म में हाँ, ये चीज। अगर कोई ऐसा फंक्शन होता है स्टेप फंक्शन टाइप, ठीक है, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा जाता है, ये क्वेश्चन में आ जाता है स्टेप, मतलब इस तरीके से तुमको फिगर गिवन दे दी, ठीक है, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में पूछता है क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए याद रखना, इसका एरिया निकाल लो, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा, t/2 इधर, t/2 इधर, इतना यानी कि लेंथ कितनी है, t है, और हाइट कितनी है, 1, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, t। ठीक, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बस इतना याद रखना है ये, ठीक है। एरिया तुमको ध्यान रख देना, ठीक है। साइन सी ओमेगा, और ये होती है विथ/2, जो इसकी लेंथ होती है, पूरे लेंथ टी थी हमारी, तो विथ कितना होगा, t/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। साइन सी का मतलब होता है ये, इसको साइन सी कहते हैं, ठीक है। अभी जो जून 2020 वाला क्वेश्चन आया था, लास्ट वाला जो पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसमें तुम देखना, आंसर यही मिलेगा तुमको, ठीक है। एरिया लिखना है यहाँ पर, जो भी तुम्हारे पास स्टेप फंक्शन होगा उसका एरिया, और उसकी जो लेंथ है, विथ है, उसकी हाफ, इस तरीके से ये याद रखो। और एक फॉर्मूला याद रख लेना फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, ये अच्छा देखो, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट बता रहा है, इसका कितना फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये कितना है, लेंथ 4, हाइट भी 4 है, तो 4 है ना, 4 दिख रही है, तो 4 4 16, तो एरिया मैंने यहाँ लिख दिया 16, साइन सी ओमेगा, विथ का हाफ, विथ की 4 है तो कितना लिख दिया, विथ का हाफ 2, ऐसी इसके लिए कितना हो गया 6, एरिया कितना है, लेंथ 6 है, हाइट 1 है, तो एरिया कितना हो गया 6, और विथ कितनी हो गई, हाफ विथ की 3, तो ये हमने इसके डायरेक्ट पूरे ट्रांसफॉर्म कर दिया। और अगर तुम्हारे पास कोई ट्रायंगुलर वेव का पूरे ट्रांसफॉर्म पूछता है, तो उसका याद रखना, इसका एरिया यहाँ पर साइन स्क्वायर सी आ जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर सी, और विथ का फोर्थ आ जाएगा 1/4, ये चीज याद, बस दो अभी तक पूरे ट्रांसफॉर्म में ये दो चीज अभी याद रखना। अगर इस टाइप का फंक्शन दिखाई दे तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका इतना होगा। क्लियर हुआ है? अभी 1 मिनट रुको, इस पे बताता हूँ, जरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, 19 का, ठीक, ये कुछ इस तरीके से एरे दे रखा था, और इसमें पूछा था, रेशियो पूछा था, फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा था, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या बताया था, एरिया, ठीक है,
एरिया जितना होगा, एरिया इनटू साइन ऑफ सी और विथ का हाफ, ठीक है। तो साइन ऑफ सी ओमेगा विथ का हाफ, सी का मतलब क्या होता है विथ ओमेगा, और हाफ विथ कितनी थी इसकी, ए थी, ठीक है। ए का हाफ कितना हो गया, ए बाई टू, ठीक। ए को इन्होंने के डेल्टा के टर्म्स में लिख दिया था, ये देखो डेल्टा है, ठीक है। तो डेल्टा के टर्म्स में लिख दिया था, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हिट हो रहा था, ये देखो ये साइन स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो ये एरिया इसका 1/डेल्टा, एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/डेल्टा इसकी हाइट थी इंटू विथ कितनी थी, डेल्टा थी, तो एरिया तो इसका 1 आ गया। साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या रख दिया था इन्होंने, के, ठीक है। तो के एक ए ये रहा, और डेल्टा इसकी विथ कितनी थी, डेल्टा, तो डेल्टा बाई टू विथ की हाफ अपॉन साइन सी का मतलब बताया था जो एंगल हो उसको नीचे, तो के डेल्टा बाई टू, तो आंसर कितना आ गया था, 2 के डेल्टा साइन के डेल्टा बाय, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से तुमको ये याद रखना है, पूरे ट्रांसफॉर्म अगर स्टेप फंक्शन के लिए आता है तो एरिया इंटू साइन सी ओमेगा और विथ का हाफ, ये पोजीशन है इसकी, विथ इसके ऊपर गिवन है ये, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, डेल्टा बाई टू। क्लियर हो गया इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म तुमसे पूछ लेता है। और कुछ मेजर फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर तुम याद कर सको इस टाइम पे, तो ये याद रख लो। ठीक है, ये रहा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ई रेस टू द पावर आयो अल्फा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। यू क्या है यहाँ पर, अ, इस तरीके से फंक्शन होता है जिसको डिफाइन करता है इस तरीके, इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, ये रहा, ये रहा। लेस देन जीरो के लिए जीरो रहती है, ग्रेटर देन जीरो के लिए वन रहता है, इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। तो अगर ई रेस टू द पावर अल्फा टी, यहाँ लिख दिया, ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी यू टी, कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, फंक्शन है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस आई ओमेगा, ठीक है। और इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ दे रखी, ई रेस टू द पावर अल्फा कैसा होता है, ये ऐसा होता है, और यूटी ऐसा फंक्शन होता है इस टाइप का, यानी कि लेस देन जीरो के लिए जीरो, तो जब इन दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन जीरो के लिए जीरो वैल्यू आ गई, और ये ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी का फंक्शन, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा अल्फा प्लस आई ओमेगा, ठीक है। ऐसे ही अल्फा अगर हम क्या कर दें, टी को माइनस टी कर दें, ये याद रखना, अगर टी को किससे रिप्लेस कर दें, माइनस टी से रिप्लेस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा, ठीक है। और अगर इन दोनों फंक्शन को कंबाइन कर दें, ये बना दिया कंबाइन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये वाला फंक्शन मिलेगा, तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू ये हो जाएगी। तो बस ऊपर वाले दो को याद रख लो, इनके कॉम्बिनेशन से नीचे वाले बने, ऐड कर दोगे तो ये वाला बन जाएगा थर्ड वाला, और माइनस कर दोगे तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये अभी, ये इसको देख के जाना है, और ये कुछ और फंक्शन के फोरियर ट्रांसफॉर्म,
कि अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा है तो एफ माइनस टी का कितना हो जाएगा, जो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है माइनस ओमेगा कर दो। डिफरेंशिएशन उस किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, आई ओमेगा, और उसको एफ ओमेगा, तो एफ का ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा। किसी में अगर टाइम शिफ्ट हो रहा है टी माइनस टी नॉट हो रहा है, ठीक है, तो एफ टी के फूरियर ट्रांसफॉर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ठीक है, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है प्लस कर दो, ठीक है, और ये तीन चार वैल्यूज, ये चीज याद रखना। ठीक है, क्लियर ये वाला पॉइंट। तो अब जितना भी करवा दिया है इस पे कल को करो, प्रैक्टिस करो, और कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कुछ चीज रह तो नहीं गई, ठीक है, वरना हम पुराने इसके साथ भी थोड़ा बहुत पुराना रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, तो फिर मंडे में मिलते हैं। किसी को डाउट इसमें? ठीक है, फिर अगर ये कंप्लीट हो गया हो तो कर दो।